Good afternoon, YouTube, and hope you guys are doing absolutely fantastic. तो आज जाना तो फिर से वही है, लेकिन आज लेंगे अलग रास्ता एज़ यूजुअल, कुछ डिफरेंट, कुछ तूफ़ानी करते हैं। और वो तूफ़ानी ये है कि आज हम लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मैप मैंने इसीलिए लगा लिया कि मैं जहाँ जहाँ भी डिटोर लूँ वहाँ से ही मुझे एटलीस्ट घर का रास्ता बताते रहे। और यहाँ पर एज़ यूजुअल ट्रैफिक का थोड़ा गड़बड़ है, रेगुलेटेड है नहीं ज़्यादा अच्छे से, और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ सकती है बिकॉज़ मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो उसको इग्नोर करिएगा। बट काम चलता रहेगा, चलता रहा है, चलता रहना चाहिए। चलिए, तो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ वहाँ जहाँ पर ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाज़ियाबाद से शुरू होता है। और नॉर्मली हमें 70 किलोमीटर का या 65 किलोमीटर का रास्ता होता है रफली, डिपेंडिंग ऑन विच रूट वी आर टेकिंग। बट आज होगा ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर, और इस रास्ते से मैं कभी गया नहीं हूँ, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी न्यू फॉर मी। यार बड़ी ना कन्फ्यूजन सी हो गई है कि किधर से जाना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैप उस रास्ते को दिखाई नहीं रहा है। मैंने रुक के भी ट्राई किया बट दिखाई नहीं रहा है वो, क्योंकि जैसे ही आप गुड़गांव डालते हो वो ऑप्शन ही नहीं देता इस रास्ते का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वहाँ जो कट था ना, मैं उसी पे जाऊँगा। पहले मैं यहाँ से यू टर्न लेके आया हूँ, अब दोबारा यू टर्न लूँगा और फिर उधर से ही जाऊँगा, देखी जाएगी। बाकी कुंडली के लिए रास्ता दिया हुआ है, तो आई थिंक कुंडली शुड गो, बट मेरठ के लिए भी यही रास्ता दिया हुआ है। तो मेरठ इज़ मोर टूवर्ड्स यूपी, जाना मुझे हरियाणा की तरफ है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट, बट यार आई डोंट नो, या तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ या समझदारी कर रहा हूँ। वैसे भी ज़िंदगी में दो ही रास्ते होते हैं। चलो आज बेवकूफ़ी करते हैं, आज उधर से ही जाते हैं, खुद पे हंसने को तो मिलेगा। तो गाइस ऐसा है कि मैं चढ़ा यहाँ पर, और चढ़ते के साथ ही जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बाइक अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो ये तो बड़ा ही पूपू हो गया यार, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इतना मूड बना के राइड करने के मूड से निकला मैं, इतना सब तैयारी करके। मन था इस एक्सप्रेसवे पे जाने का, इस पे अलाउड नहीं है, तो अब कैसे करें, क्या करें। कहाँ जाए यार आज फिर। अब दिल्ली में कोई जगह, मेरठ ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर यहाँ से मैं सीधे सीधे जाने का सोचूं भी कि मैं मेरठ निकल जाता हूँ, मेक्स नॉट मच सेंस। और जब अभी इधर ही अलाउ नहीं कर रहा है तो मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी नहीं करेंगे, तो किया क्या जाए। अमरोहा, काशीपुर, लखनऊ जाना तो घर है, तो क्या किया जाए। ऐसा करते हैं, घर की तरफ निकलते हैं, फिर दिल्ली में ही थोड़ा घूमते हैं यार, जो नोन अननोन जो भी इलाके। बट यार आज डायरेक्टली घर जाने का तो मन है नहीं, कैसे करें यार। मेरठ एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से राइट जाते हैं हम नॉर्मली, तो एनडीएमसी एरिया आ जाता है। आज हम लेफ़्ट आए हैं, तो यहाँ से एकदम राइट लेते ही सराय काले का बस टर्मिनल है, इसीलिए इतनी भीड़ और बसेस हैं यहाँ पर। एंड हम जाएंगे या तो मैंने डाला है सूरज कुंड, जो यहाँ से 45 मिनट्स के रास्ते पर है। एंड अब कितना समय लगता हो तो मुझे पता नहीं। मेरे को सूरज कुंड, अगर कोई कुंड है या जगह है, आई हैव नो आइडिया। जगह तो है
तो बस मुझे गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे थोड़ा ट्रैवल करना है, बहुत समय हो गया। ऑलमोस्ट पिछले साल जो मेरे पहले शुरुआती वीडियोस थे तब मैं GFR पे गया था, उसके बाद से मेरे को जाने का सौभाग्य नहीं मिला। सो द होल आइडिया इज़ कि मैं कुछ डिफरेंट जगह पर जाऊं। कल छुट्टी है, आज लोहड़ी है, थोड़ा सा अपना बस चिल करने का मूड है, खाली ड्राइव करने का मूड है, कहीं रुकने का कुछ नहीं है। सो लेट्स सी। और यहाँ से पता नहीं यार कौन सा रास्ता दिखा रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, क्या कर रहा है। और फरीदाबाद जाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा उल्टा सीधा तो ये करेगा। दिल्ली के अंदर ऐसी कोई ज़्यादा जगह है नहीं अब तो, मतलब ऐसे भी शाम का समय तो ट्रैफिक ही मिलेगा, बट उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास जगह है नहीं जहाँ पर मैं जा सकूँ और थोड़ा हैव फन कर सकूँ। ऐसे भी चलते रहो ना प्यार से तो भी अच्छा लगता है, बट दिल्ली में वही है, या तो बहुत खुले रास्ते हैं बारामूला रोड टाइप, या फिर सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। क्या कर रहे हो चचा? ना तो चल रहे ना तो रुक रहे। खैर, तो अब ये किधर जाएगा? अच्छा, यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए चला जाता है, DND फ्लाईवे। और यहाँ से अच्छा ये एम्स वाली रोड पे जाके जा रहा है, आश्रम एम्स वाली रोड। अरे भाई एज यूजुअल बहुत साल पहले यहाँ पर आना होता था, ऑलमोस्ट 7 साल पहले। 7 साल तो मुझे हो ही गए गाज़ियाबाद गए हुए। तब भी यहाँ ऐसा ही जाम होता था, अभी भी ऐसा ही है। तो यार यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, मतलब पीछे आश्रम फ्लाईओवर बन रहा था, यहाँ पर एक अंडरपास बन रहा है, a lot of work going on. रोड कंडीशंस नॉट वेरी गुड, बट ठीक है अभी काम चल रहा है तो ऐसा रहेगा। या सो दिस इज सम पार्ट ऑफ दिल्ली जहाँ एक ज़माना हो गया आए हुए, एंड यहाँ से आधा घंटा और 13 किलोमीटर के फासले पर सूरजकुंड है। ये चेन्नई दिल्ली हाईवे है, आई नेवर न्यू दैट। एंड यहाँ से चेन्नई के लिए रास्ता बनाया गया किसी समय पे, दैट्स अमेजिंग। बट वट एवर द केस, आई एम एन्जॉइंग द राइड टुडे। अभी मुझे ट्रैफिक भी काफ़ी मिल रहा था पीछे, तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, राइट। कुछ डिफरेंट करें, कुछ नई जगह पर जाएं, ऐसे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगे। और ये जितना चौड़ा बीच में डिवाइडर है ना, ऐसे इतने चौड़े डिवाइडर मैंने इंदिरापुरम में और गाज़ियाबाद की साइड देखे हैं, एंड दीज आर रियली गुड बिकॉज इतने पेड़ वेड़ हो जाते हैं ना यहाँ पे, और इसमें छोटे छोटे श्रब्स भी बहुत लगाए जा सकते हैं। ओवरऑल इट बिकम्स अ ग्रेट थिंग। तो मेरा जो ज़ुकाम है वो बढ़ना शुरू हो गया है, सर्दी बढ़ रही है। और दोपहर में जब मैं निकला था तब धूप तो नहीं कह सकते, बट या सन वाज अ बिट देयर, लेकिन अब पूरी तरह से शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज गए हैं। ऑल्दो आजकल अंधेरा थोड़ा देर से हो रहा है, 6 सवा 6 तक अंधेरा होता है कहीं जाके जो प्रॉपर है। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर एंड में तो 5 सवा 5 बजे इट यूज्ड टू बी टोटली डार्क। और मुझे फ्रैंकली सर्दियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, नॉट बिकॉज आई एम सिंगल, अनइंटेंडेड, बट बिकॉज सर्दियों में यार तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और ना ऐसा बाइक का उतना मज़ा नहीं ले पाते बिकॉज रास्ते बंद हो जाते हैं, फॉग हो जाती है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, कोरोना बढ़ जाता है। अभी 2-3 साल से तो कोरोना नहीं है, ऐसी तैसी कर रखी है, जैसे ही हर साल सर्दी आती है भाई साहब फन फैला के बैठ जाते हैं। इज़ दिस थिंग अबाउट दिल्ली कि यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत भीड़ है, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रास्ते पे जगह नहीं है, और होती भी नहीं है।
एक से दूसरी जगह पहुंचने में आपको समय भी बहुत लगता है, बिकॉज ऐसे ही आप 20-30 पे रहते हो हर समय। कीपिंग असाइड ऑल ऑफ दैट, यहाँ पर जो फुल स्केल ट्रैफिक जाम है ना, जिसमें भाई जगह ही नहीं मिल रही है और आप यू आर स्टक कम्प्लीटली, वो बहुत रेयर होता है। मैं बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा था यार मैं, मतलब तब पापा ड्राइव करते थे और मैं टैंक पे बैठता था। सो द लास्ट टाइम आई रिमेंबर दैट हैपेंड, मतलब पूरा डेडलॉक वाला जो ट्रैफिक जाम है, दैट वाज देन। और हम गाज़ियाबाद जा रहे थे और पटपड़गंज के पास जो मतलब अभी जो अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया, उससे पहले जब वो नॉर्मल रास्ता होता था, उससे भी पहले जब वो बिल्कुल ही मतलब सिटी रोड ही होती थी, ये तब की बात है। तो पहले वो अपग्रेड हुई, उसको थोड़ा चौड़ा किया गया, 8-10 साल वो चीज़ रही, फिर उसके बाद अभी तो वहाँ एक्सप्रेस वे ही हो गया, तो कहानी चेंज हो गई। तो वहाँ जब वो वाली पिछली कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तब वहाँ एक बार हम जा रहे थे दिवाली वगैरह देने और वहाँ जाम लग गया था। 4 घंटे हम लोग स्टक रहे थे और पापा की बहुत बुरी हालत हो गई थी। 4 घंटे बाइक पे फैमिली के साथ, यू कैन इमेजिन, और वो भी शाम के समय, सर्दी का टाइम। तो मतलब मैं नहीं फंसा हूँ, मतलब ऑफ कोर्स जाम लगते होंगे अभी भी, बट आई हैव नॉट हैड दैट मिसफॉर्चून सिंस दैट टाइम। और लेकिन अभी कुछ दिन से, मेरा मतलब ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले, या शायद 2 साल पहले, 19 घंटे का जाम लगा था गुड़गांव में, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर। एंड वहाँ बहुत सारे व्हीकल्स परमानेंटली स्टक हो गए थे, बिकॉज़ पहले जाम लगा, फिर उसके बाद वहाँ जो व्हीकल्स थे वो स्टक हो गए, जिनकी वजह से और जाम लगा। सो इट वाज अ चेन रिएक्शन। बट यहाँ ऐसे देखोगे 20-30 पे आप चल रहे हो, ट्रैफिक चलता रहेगा लगातार, विच इज़ आई थिंक गुड, बिकॉज अब जो है शहर में भीड़ वो तो है, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग रुकते हैं, तो वो जो मिसशिप्स हैं वो कम होते हैं। आप लोग भी सोचते होगे ना यार, कितनी बकर बकर करता है, मतलब बोलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है साला। मतलब क्या करूँ यार, बोलने के लिए तो चैनल शुरू किया था, यही सब बोलने के लिए तो मिलता नहीं है ना। गाज़ियाबाद में अकेले रहता हूँ मैं, तो क्या करूँ, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। सर्दी का मौसम भी है, अगेन पन इंटेंडेड। सो ऑफिशियली मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इन रास्तों पे मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ जो ये सर्कुलर थिंग है जो भी, तो इसमें पीछे एक बहुत बीच में सुंदर सा एक पार्क सा आया था। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम, तो डीटीसी तो कुल मिला के वही रहेगी जो वो है। हाँ, तो बीच में एक बढ़िया सा पार्क आया था। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जो इस तरह की जगहें हैं हम उन्हें पार्क्स में कन्वर्ट करें। एक तो वहाँ पौधे लगाएं, दूसरा वो लोगों के लिए एक रेजुविनेशन के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। तो या आओ 5:15 तो हो ही गए, हेडलाइट खुली छोड़ देगा, बंद ही कर देते, किसी को तंग नहीं होना चाहिए। खैर, तो ये रास्ता बदरपुर की तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है, या शायद यही बदरपुर था, बिकॉज़ पुल प्रहलादपुर गांव, नहीं मैं यहाँ कभी नहीं आया, एटलीस्ट अपने होश में तो नहीं। तो आज के व्लॉग में आपको क्या मिला? थोड़ी सी मेरी बातें और कुछ ऐसे रूट्स जो नॉर्मली कवर नहीं होते किसी भी ब्लॉगर के व्लॉग्स में, बट इनका अपना एक कैरेक्टर है, इनका अपना एक क्या कह सकते हैं, एक वाइब है, विच इज़ वेरी गुड।
मतलब ऐसा अजीब लगेगा ये बात बोलनी, बट द थिंग इज़ ये दिल्ली की इंक्लूसिविटी शो करते हैं। सबके लिए जगह है, सब लोग आते हैं, हम भी आए थे, हमारी फैमिली भी आई थी, और दिल्ली सबको अपना बना लेती है। आप यहाँ पर आकर एक कनेक्शन फील करते हो, जबकि मेरा घर हरियाणा में है और मैं काम गाज़ियाबाद में करता हूँ, बट फिर भी दिल्ली से जो थोड़ी बहुत जुड़ी हुई मेमोरीज़ हैं, दे मेक मी लव इट। तो सूरजकुंड बड़कल रोड के लिए यहाँ से लेफ़्ट है, मेहरौली बदरपुर रोड पे हम ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो ये सीधे सीधे जाके मेहरौली से कनेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, जहाँ पर भी सूरजकुंड वगैरह वटेवर जो भी जगह लेके जा रहा है, यहाँ से फिर मेहरौली की तरफ जाते हैं। तो यहाँ कुछ वियर्ड सा रास्ता और पीछे बहुत ख़राब रोड थी, बट एक बहुत छोटा सा पैच था, वो अभी ठीक है, टॉलरेबल है। आवाज़ भारी होती जा रही है मेरी, आई नो, ठंड बढ़ रही है और बॉडी उसको नहीं टॉलरेट कर पा रही है। तो यहाँ से अभी हम 3 मिनट की दूरी 1.25 किलोमीटर के रास्ते पर हैं, विच इज़ नाउ बेटर बिकॉज 2 किलोमीटर के रास्ते पे 8 मिनट लग रहे थे, तो 1.25 किलोमीटर पे 3 मिनट इज़ अ वेरी गुड टाइमिंग कंपैरेटिवली, बट रोड्स आर रियली वेरी बैड एंड आई हैव टू कॉन्स्टेंटली राइज अप फ्रॉम माई सीट, क्योंकि इतना ख़राब है, बैठा रहूँगा तो स्पाइन में ही गड्ढे हो जाएंगे। हाँ, अगेन बैड रोड। और मैंने यहाँ से सूरजकुंड जो भी जगह थी मैंने उसे हटा दिया है नेविगेशन से। अब हम जाएंगे गुड़गांव की तरफ, घर को चलेंगे। आज के लिए सफिशेंट वेंचरिंग हो गई है, मन को तो शांति नहीं है। मैं चंडीगढ़ के बाद से मैं किसी बड़े रूट पे गया नहीं हूँ, तो मेरा बहुत मन है कि मैं किसी लंबे रास्ते पर जाऊँ, बट अभी कोरोना है तो ट्रैवल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए मैं यही करने वाला हूँ कि छोटे छोटे डिटोर्स वीकेंड्स पे, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा घूम लो बस, और तो क्या ही है। तो संडे को या मंडे को जब भी मैं वापस आ रहा हूँ उस समय भी यही करेंगे, बाकी लेट्स सी। चलो तो थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। वैसे तो मैंने GFR को डॉक्यूमेंट किया ही हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज़ नहीं होगा, बट बीच में कहीं कुछ बोलने के लिए होगा मेरे पास, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। नहीं तो फिर सीधे गुड़गांव जब टच हो जाएगा मैं तभी मिलूँगा। तब तक राइड को इन्जॉय। क्या कर रहा है लाला? तब तक राइड को इन्जॉय करूँगा, थोड़ा मज़े लूँगा रास्ते के। रोड बहुत ख़राब है यार। तो एक ट्रक है आगे जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक स्लो डाउन में है, और सिंगल लेन रोड है, और लोग पता नहीं क्यों इतने इम्पेशेंट हैं। मतलब अपन तो साइड हो गए यार, तुम करो अपने झगड़े। एवरीबडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू क्रिस क्रॉस सारे रास्तों के बीच, ये भाई साहब तो ख़ास तौर पे। बट एनीवे, ओके कॉल आ रही है। हाँ, तो फॉग बढ़ रही है और ये है भी जंगल का रास्ता, तो यहाँ पर थोड़ा दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बिल्कुल जंगल ही है, तो यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ी देर में मुझे लगता है कि फॉग भी हो जाएगी। यहाँ से 53 मिनट्स का रास्ता है घर के लिए, एंड आई थिंक आई शुड लगातार चलते रहना चाहिए मुझे। और मैं ये छोटे छोटे ट्रिप्स इसलिए भी ले रहा हूँ सो दैट मुझे जब बड़ा ट्रिप लेना हो तो
मेरा स्टैमिना बढ़ा हुआ रहे। मतलब आज मैं ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे आई सैट ऑन द सैडल और अभी 5:30 हो गए हैं। तो 1.5 से 2 घंटे का तो है, 2.5 घंटे का मेरा स्टैमिना हो जाना चाहिए। तो ये पहाड़ है फॉग में लदे हुए, और ये पहाड़ जो है दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिल रेंज। और यहाँ से जो है मौसम अफेक्ट होता है, यहाँ से जो पानी अफेक्ट होता है, यहाँ से एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। बट ये वो पहाड़ बिल्कुल नहीं है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ है। ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ पर। हवा के अंदर जो ठंडक है बहुत ज़्यादा है। और अगली बार जब मैं थोड़ा और वेट लूज़ कर लूँगा तो कोशिश ये रहेगी कि इस जैकेट का जो विंटर लाइनर है वो मुझे पूरा आए। अभी ऐसा होता है कि अगर मैं विंटर लाइनर लगा लूँ तो ये जैकेट मैं नहीं पहन पाता हूँ, राइडिंग जैकेट। सो आई ट्राई, यही मेरा मोटिवेशन है। टोल पॉइंट आ रहा है एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो यहाँ पर बाइक्स का टोल नहीं है। गुड़गांव के कुछ हिस्से हैं जो बहुत सुंदर हैं। उन हिस्सों में से एक ये है जहां हम अभी पहुंच रहे हैं। और यहाँ रंबल स्ट्रिप्स कुछ ज़्यादा ही प्रोनाउंस्ड है। आवाज़ में इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपको पता लगे कितनी प्रोनाउंस्ड है। गोप्रो कुछ चीज़ों के साथ जस्टिस नहीं करता, बट लुक एट दिस। मतलब ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा है, बट दिस व्यू हियर ड्यूरिंग द डे इज़ सच अ ब्यूटीफुल व्यू। बीच में ये स्काई वॉक कहते हैं शायद इसे। दिस इज़ वेरी ग्रीन एंड बहुत पौधे वौधे लगे हुए हैं। दिस इज़ बिटवीन अपोजिंग ऑफिसेज जो रोड के दोनों तरफ है। एंड यहाँ सामने DLF की बिल्डिंग्स हैं और दोनों तरफ ऑफिसेज ही ऑफिसेज हैं। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रोड। मज़ा आ जाता है। दिन में जाके तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी तो धुएं की वजह से और ज़्यादातर जगह पर अभी ऑफिसेज को बंद भी कर दिया गया है, तो उसकी वजह से उतनी लाइटिंग भी नहीं है यहाँ पर। तो लुक एट दिस बिल्डिंग, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग यार। चलो, तो अब मैं घर ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। गुड़गांव में एंट्री हो गई है, बट इट्स बिन सच अ गुड वे टिल नाउ।
आज की राइड का मज़ा आया, बहुत सारे नए एरियाज़ पे मैं गया। इट वाज ग्रेट एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे 2 घंटे हो गए हैं, आधा घंटा और अभी राइड करेंगे। घर के बिल्कुल दरवाजे तक पहुंचने में 20 मिनट का रास्ता है। सो धीरे धीरे इसी तरह मैं अपना स्टैमिना बढ़ाते रहना चाहता हूँ कि मैं एक बार में 3 घंटे सैडल पे बैठ सकूँ। और ये ज़रूरी इसलिए है कि आगे आने वाले टाइम में अपने को बहुत लंबे लंबे रूट्स करने हैं, तो वो इसके बिना हो नहीं पाएंगे। चले फिर मिलते हैं इसी तरह एक अगले व्लॉग में। और अभी कुछ समय तक, जब तक कोरोना है, तो इसी तरह के शॉर्ट डेली व्लॉग्स होंगे। शॉर्ट तो नहीं होते हैं मेरे व्लॉग्स, आई नो दैट, बट होंगे डेली व्लॉग्स ही। किसी नई जगह पर जाने में भी समय लगेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, हैव फन एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट आर नेसेसरी। अपना ध्यान रखिए, सी यू, बाय बाय।